दोस्तों, भारत के कई स्थान अपने रहस्यमयी तथ्यों और प्रेतबाधिता के लिए जाने जाते हैं। इन स्थानों में मेरठ का जीपी ब्लॉक भी शामिल है। इसे भारत के शीर्ष 10 प्रेतबाधित स्थानों में से एक माना जाता है। यह स्थान एक प्रसिद्ध विद्यालय के पास और शहर के कैंट क्षेत्र में एक बैंकेट हॉल के पीछे स्थित है, जिसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। इस 2 मंजिला भवन में कोई भी निवास नहीं करता है, जिससे यह स्थान निर्जन पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने यहाँ एक महिला की आत्मा को छत पर बैठे हुए देखा, जबकि कुछ अन्य ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए एक महिला को घर से बाहर निकलते हुए देखा है। लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ अक्सर घर के अंदर 4 आदमी मोमबत्ती की रोशनी में टेबल के चारों ओर बैठकर शराब पीते दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों के लिए यह सबसे आम दृश्य है। कुछ का कहना यह भी है कि उन्होंने छत पर भी कुछ लोगों को बैठे हुए देखा है। उनके अनुसार इन दृश्यों को पूरे घर में बार बार देखा गया है। कोई भी व्यक्ति इस अज्ञात प्रेत बाधित जगह के सामने से नहीं गुजरना चाहता तथा इससे होकर जाने वाले मार्ग का उपयोग करने में भी सभी कतराते हैं। इमारत के पास स्थित विद्यालय के छात्रों ने इमारत में प्रवेश करने का बहुत बार प्रयास किया, लेकिन उन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस द्वारा रोक दिया गया, जिस कारण शायद अभी तक किसी को भी इस भूतिया इमारत की सच्चाई जानने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया है। विद्यालय के सदस्यों के अनुसार उन्होंने यहाँ कुछ भी अप्राकृतिक नहीं देखा है। कहा जाता है कि 1930 के दशक में यहाँ एक सैन्य पड़ा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से यह स्थान खाली पड़ा हुआ है और इस तरह इसे प्रेत बाधित स्थान करार दिया गया है। मेरठ छावनी बोर्ड के अनुसार इस जगह का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए बदमाशों द्वारा किया जा रहा है और उनके काम में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, इसलिए उन्होंने इस जगह को भूतिया बनाया है। बोर्ड के लिए यह स्थान अब सिरदर्द बन गया है, क्योंकि इसकी आड़ में कई बदमाश अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। सुरक्षा के उद्देश्य से बोर्ड ने इमारत की सड़क के प्रवेश द्वार पर एक लोहे का गेट भी स्थापित किया है, जो बहुत बड़ा है। बोर्ड के अनुसार यहाँ अनैतिक गतिविधियों के द्वारा बदमाशों ने खूब पैसे कमाए हैं। विभिन्न जुआरियों ने एक निश्चित राशि का भुगतान बदमाशों को कर इस इमारत का इच्छानुसार प्रयोग किया है। इमारत की देखरेख के लिए 2014 में सेना ने इमारत के भूतल पर कुछ कार्यकर्ताओं को रखा, किंतु बोर्ड के अनुसार वे भी इन अवैध गतिविधियों में संलग्न हो गए। बोर्ड ने कहा कि इमारतों का उपयोग मूल रूप से सेना द्वारा एक उप क्षेत्र कार्यालय के रूप में किया जाता था, किंतु 1950 के बाद से यह निर्जन पड़ा है, जिसका फ़ायदा बदमाश उठा रहे हैं। क्षेत्र में रहने वाले लोग अभी भी यहाँ भूतों की उपस्थिति की कस्में खाते हैं, लेकिन विज्ञान और मनोविज्ञान इस बात का पूरी तरह से खंडन करता है और इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यह जगह वास्तव में प्रेत बाधित है या अवैध गतिविधियों के लिए एक आदर्श स्थान बन चुका है। तो दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है यह तो पता नहीं, पर इस तरह की जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई उसे आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। और हाँ, अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगे या कुछ काम की लगे तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।